नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रसन कोचिंग क्लासेज में। चलिए आज बच्चों, आज हम अगले टॉपिक से लेकर आए हैं। क्या बच्चों, अगला टॉपिक क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए बच्चों, साइंस में अगला जो है दोस्तों टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण। लिख लीजिए संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है बच्चों? आप देखिए इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैलेंस। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए बच्चों इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए बच्चों, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है बच्चों? इससे पहले आप सुन लीजिएगा। ऐसे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होते हैं उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ऐसे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर होते हैं दोस्तों, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बच्चों आप लोगों को हम एक टॉपिक क्लियर करते चलेंगे। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या होते हैं वे रासायनिक समीकरण। वे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में वे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे बच्चों देखिएगा, जैसे Mg प्लस O2, एरो का निशान MgO। इसका नाम देखिए बच्चों मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम। अब देखिए जब बच्चों मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक बच्चों, चलिए देखिए इसे कैसे संतुलित किया जाएगा। यहाँ देखिए इस साइड बच्चों अभिकारक होता है, इस साइड क्या होता है? आपका उत्पाद होता है। तीर के बाएं साइड जो होते हैं बच्चों उसे अभिकारक कहते हैं, और तीर के दाएं साइड जो होते हैं बच्चों उसे उत्पाद कहते हैं। देखिए अब कैसे हम संतुलित करेंगे। यहाँ देखिए बच्चों इस साइड में परमाणुओं की संख्या क्या है? इस साइड परमाणुओं की संख्या ऑक्सीजन का 1 है, यहाँ ऑक्सीजन का 2 है। और 2 करने के लिए इस साइड हमें 2 चाहिए। यहाँ देखिए मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है। ये सही है बच्चों। ऑक्सीजन इस साइड 2 है, इस साइड 1 है। अब देखिए 2 कैसे करेंगे? पहले बच्चों अभिकारक जो इस साइड है इसे बता लीजिए। इसे Mg एक साइड एक कोष्टक लिख लीजिएगा, O2 ये कोष्टक लिख लीजिएगा। अब फिर बच्चों इस साइड उत्पाद जो होता है इसे लिख लीजिएगा Mg। बच्चों देखिए संतुलित करने के लिए आसान दिखे बच्चों। अब देखिएगा मैग्नीशियम यहाँ 1 है, मैग्नीशियम यहाँ 1 है। ठीक है बच्चों, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 2 है, इसीलिए यहाँ क्या करेंगे बच्चों? 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 2 ऑक्सीजन हो गया। अब देखिए बच्चों ऑक्सीजन 2 हो गया, बट मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ पर अकेला है, इसके लिए यहाँ क्या कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए दोनों पक्षों में हमारे जो परमाणुओं की संख्या है बच्चों वो बराबर है, और बराबर है इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए यहाँ बच्चों लिखेंगे 2, यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। यहाँ क्या है बच्चों? संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब देखिए चलिए अगला क्या है बच्चों? अगला क्या है?
रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण। आगे देखिए बच्चों क्या है, संतुलित रासायनिक असंतुलित रासायनिक समीकरण। देख लीजिए इसे क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। बच्चों देखिए इसे क्या कहते हैं, नॉन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसे कहते हैं। देखिए बच्चों ये क्या है, यह ऐसे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होते हैं, उसे बच्चों क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप लोग लिख लीजिए। चलिए देखिए, वे रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण वे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होते हैं दोस्तों। परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होते हैं उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते, इसे क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे बच्चों यही देखिए क्या है, जैसे MgO2 ये जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, ये जो अभिकार इस साइड इसे बच्चों इतना अभिकारक कहते हैं, टी के उस साइड हमेशा बच्चों क्या होता है, उत्पाद होता है। ठीक बच्चों, अब देखिए जो मैग्नीशियम आपका है, यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, ये संतुलित है। पर ऑक्सीजन यहाँ दो बच्चों, यहाँ अकेला है, यहाँ क्या है, असंतुलित है। इसे जो है संतुलित करने के लिए यहाँ इस समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक बच्चों, चलिए बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा